जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में जानना जरूरी है। वेन डायग्राम हमारे आगे के एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है सेट्स के लिए, और बहुत आपको पढ़ने में मजा आएगा और इसके कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम हमें हेल्प करता है विजुअलाइज करने के लिए जो लॉजिकल रिलेशन होता है सेट और एलिमेंट का। जैसे कि हम विजुअलाइज करते हैं, आगे और पढ़ते हैं, दे एलिमेंट एंड हेल्प सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन सेट। जो हम इनके एलिमेंट और जो सेट है ये हम विजुअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जांपल को, उस पर डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड है। अब वेन डायग्राम टिपिकली यूजेस इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल से। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब दो अलग सर्कल जो जुड़े ना हो, या फिर हम इसमें स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्कल बेस्ट होते हैं समझने के लिए टू डिनोट द रिलेशन बिटवीन सेट। सेट के बीच का रिलेशन समझने के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। और ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 है। बी एक सेट है जिसमें 3 और 4 है। अब ये ए सबसेट है यू का, बी सबसेट है यू का। अब इसे मुझे ग्राफिकली मतलब विजुअली कैसे बताना है, उसके लिए हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। जैसे कि एक ए बना हमारा सेट ए, इसमें क्या है 1 और 2। एक बना हमारा बी जिसमें 3 और 4 है। और हमारा यूनिवर्सल सेट ये बना हमने स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको यू। अब बचा क्या है इसमें 5, तो 5 बाहर आ गया। अब अगर इसमें कुछ दोनों कॉमन एलिमेंट, सपोज इसमें कॉमन एलिमेंट इसमें 3 आ गया, कॉमन एलिमेंट हमारे पास 3 है, तब ये ग्राफ कैसा बनता? तब हमें इसे इंटरसेक्टिंग सर्कल बताना पड़ता। मतलब कि ये इस तरह से बनता, कॉमन एलिमेंट आ गया तो ये इंटरसेक्टिंग बना। इंटरसेक्टिंग पे भी हम अच्छे से बात करेंगे, वो क्या होता है कैसे हम बताते हैं। पर आपको एक वेन डायग्राम बनाना समझ में आ गया कि वेन डायग्राम कैसा दिखता है। हम जो स्क्वायर जो है शेप, उससे हम यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे, और सर्कल से हम फंक्शन सेट्स को शो करेंगे। इस तरह हम ग्राफिकली करते हैं वेन डायग्राम में विजुअली। अब यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट, इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं हम। ए यूनियन बी, ए यूनियन का साइन है। ये यूनियन का साइन है। इसे बच्चे यू पढ़ने लग जाते हैं, ये यू नहीं है, यूनियन है, यूनियन का साइन है। एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू आइदर ए और आइदर सेट ए और सेट बी और बोथ द सेट। इसमें हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं, या तो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए या सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, दोनों में बिलोंग करे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और ए है मेरा 1 2 3, बी है मेरा 3 4। या फिर समझने के लिए हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, 5 4 5 ले लेते हैं। अब मुझे इसे यूनियन करना है, मतलब इन दोनों को मिलाना है। यूनियन मतलब साथ में लाना है। ए यूनियन बी क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5। ये हमारा इसका यूनियन आया। यूनियन में क्या किया मैंने? इन दोनों के एलिमेंट को मिक्स कर दिया। भले वो रिपीट करे या ना करे, हमें से मिक्स करना है। जैसे कि अगर कभी यहाँ पे एक रिपीट कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4 रिपीट कर रहा है, तो हम 4 एक ही बार लिखेंगे, लेकिन इसे सेक्वल लिखेंगे। रिपीट करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा यूनियन। अब इसे अगर वेन डायग्राम समझना है तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। एक स्क्वायर स्क्वायर शेप में बनाना यूनिवर्सल। ए लिखेंगे यहाँ। ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है? 1 2 3 4। अब 4 कॉमन है, इसके लिए हम 4 को बीच में लिखते हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। अगर जो कॉमन है उसको दो बार नहीं लिखते, हम उसको इस तरह शो करते हैं कि वो दोनों में आ रहा है। अब यूनियन शो करना है तो यूनियन को इस तरह शो करते हैं, लाइंस के थ्रू हम शो करते हैं। ये हमारा, तो उसको शेड कर देते हैं उस रीजन को जो हमने यूनियन बताया है। ए यूनियन बी होता है, ये शेडेड रीजन जो है वो ए यूनियन बी है। और यहाँ पे एक 6 भी है, तो यूनिवर्सल सेट में है। फिर उसे यूनियन बी से मतलब है, वही हमारा यूनिवर्सल सेट में 6 हो तो उसका मतलब नहीं, तो ये ए यूनियन बी होता है। आपको अगर यूनियन इस तरह शो करते हैं, यूनियन में दोनों सर्कल हमने शेड किए। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है। ए यूनियन बी
इक्वल्स टू बी यूनियन है। अब आप ए यूनियन बी, जैसे इसका हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन तो रहेंगे तो यही। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी तो हमने बताया दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब उसमें सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं दोनों में। वो अलग बात है, उनका ऑर्डर अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन सेम एलिमेंट। यहाँ पे 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3 है, तो ये इक्वल है और इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये आपको याद रखना, ये बहुत काम आते हैं हर जगह पे। अब यहाँ पे एक और लॉ है सेकंड वाला, जिसमें हमने बात की है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, आप पहले ए और बी का यूनियन करो, उसके बाद फिर इस बी से उसका यूनियन करो, या फिर आप बी और सी का यूनियन करो फिर उसका ए से यूनियन करो, वो दोनों इक्वल रहेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं। ए है हमारे पास 1 2, बी है हमारे पास 3 4 और सी है हमारे पास 5 6। अब सबसे पहले मैं ए और बी का यूनियन लेता हूँ। ए और बी का हो जाएगा 1 2 3 4। अब मैं उसका सी से यूनियन लेता हूँ, सी जो है हमारा 5 6। ए होल यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब अगर मैं ए जो हमारा 1 2 है उसका यूनियन लेता हूँ बी सी से, बी सी क्या है 3 4, बी यूनियन सी से 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे पहले बी और सी का यूनियन किया है, अब मैं इसको ए और बी से यूनियन लूंगा तो आएगा तो बेसिक भी वही ना, ये इक्वल है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपको याद होना, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप मैथ्स परस्यू करते हो तो आपको बहुत काम आने वाला है। अब आगे बात करते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे बोलते हैं पाई। ये हमारा पाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। पाई जो हमारे आइडेंटिटी है और ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब अगर आप पाई से किसी का भी यूनियन करते हैं वो हमेशा वही सेट आता है। मतलब कि अगर मैं 1 2 का यूनियन करूँ 5 से तो वो तो 1 2 ही हो जाएगा। ये 5 तो सबसे टॉप है, भी एलिमेंट्री हमको पता है। आपको ये मत लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। पाई पाई 1 2 ये नहीं लिखते हम डायरेक्ट 1 2 ही लिखते हैं। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब बात करते हैं आइडेम्पोटेट लॉ। सॉरी, आइडेम्पोटेट लॉ क्या कहता है कि अगर मैं एक सेम सेट का यूनियन लेता हूँ, मतलब अपने एक सेट का उसी के सेट से यूनियन लेते हैं, वही सेट आता है जो कि सही है। हम 1 को डबल बार नहीं लिखते हैं, हम कभी भी इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था कि एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। और ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 7। अगर मैं यूनियन हमारे पास ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 का यूनियन लेता हूँ ए से। ए जो है हमारा 1 2, तो वो यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। बात सही है, क्योंकि एलिमेंट्स अभी हमने बोला रिपीट नहीं करते, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हमारा यूनियन आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज थी यूनियन। अब आगे बढ़ते इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बहुत सिंपल है। यूनियन में हम सब एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, मतलब ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट में मिक्स कर देते हैं, उसमें और आता है या तो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे या दोनों से एलिमेंट बिलोंग करे। लेकिन इंटरसेक्शन में या दोनों से बिलोंग करना चाहिए सेम टाइम पे। मतलब कि मैं बताता हूँ एग्जांपल से, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं और ये साइन देता है इंटरसेक्शन का, उल्टा यू मतलब सॉरी उल्टा यूनिट का उल्टा साइन होता है, एन टाइप दिखता है। अब मैं इसे बात करता हूँ, जैसे हमारे पास यूनियन है 1 2 3 4 5 और हमारे पास ए है 1 2 3 और बी है हमारे पास 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में आता है जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि 3 3, तो इसका इंटरसेक्शन सिर्फ 3 है। ये होता है इंटरसेक्शन, मतलब कि एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग करने चाहिए। किसी एक में नहीं, जो किसी एक में था हमने उसको लिखना ही नहीं। मुझे इसे वेन डायग्राम में शो करना है तो उसको शो करने की सब करने जाए स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे
इसको हम यू बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ये हमारा ए, इन दोनों में 3 कॉमन है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये इंटरसेक्ट यहाँ से आया था जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये 3, ये 1 2 और ये 4, और यूनिवर्सल सेट में बचा है 5। अब मुझे वो इंटरसेक्शन वाले रीजन को शेडेड करना है, तो ये रहे इंटरसेक्शन वाला रीजन, ये शेड किया हमने, ये होता है इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे हमने यूनियन में देखा था, अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी करो, बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों सही है, हमने इसका एग्जांपल देखने की जरूरत है। तो इन दोनों को बी इंटरसेक्शन ए भी करोगे तो वो वही बात है, ही रहेगा। ओके, फिर अब इसमें एसोसिएटिव लॉ, जैसे वहां पे इस दोनों तरह यूनियन थे, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है। आप ए बी का इंटरसेक्शन करो फिर सी से इंटरसेक्शन करो, या फिर आप पहले बी सी का इंटरसेक्शन करो फिर ए से इंटरसेक्शन करो, दोनों इक्वल नहीं। ये आपको खुद चेक करना है कि कैसे होता है। मैंने यूनियन का बताया, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि मैथ जितना आप खुद से करेंगे उतना आपको इजिली अंडरस्टूड हो जाएगा क्या करना है। अब ये वाला मैं बताता हूँ कि फाई का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो फाई आएगा, और यूनियन का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो ए आएगा, जो कि लॉ ऑफ फाई, ठीक, और यूनिवर्सल से कल लॉ है। जैसे कि अगर मैं यूनियन लेता हूँ 1 2 3 4, ए में लेता हूँ 1 2, और पाई का हमारा नल है। अब पाई का इंटरसेक्शन हम 1 2 से करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि पाई इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब इसमें पाई तो है, तो ये आ जाएगा पाई। पाई है दोनों में कॉमन। 1 2 3 4 ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम ए से, ए है 1 2, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2, जो कि हमारा सेट ए है। तो ये है हमारे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनियन। मतलब आपको याद रखना है कि आप एम्प्टी मतलब नल पाई जो है उससे किसी भी सेट पे इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, और यूनियन का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से करेंगे तो वो वही सेट आएगा। और यूनियन में आपको याद रखना क्या रहेगा? यूनियन में आपको याद रखना कि ए यूनियन फाई करोगे तो ए आएगा, और यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से करो तो वो टू रहेगा। और इंटरसेक्शन में चीजें चेंज हो जाती है, वो फाई आ जाता है और ए आ जाता है। आइडेंटिटी आई डोंट है सॉरी आइडेंटिटी लॉक हमेशा सेम रहेगा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए। आप 1 2 का इंटरसेक्शन करोगे 1 2 से, तो वो 1 2 ही रहेगा, कुछ चीज नहीं आएगा। अब इसमें एक लॉ बढ़ जाता है जो कि थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ मतलब दिक्कत देता है, डिफिकल्ट लगता है कि सर ये तो कुछ अलग ही चीज है। आपने ये स्टार्टिंग में तो जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत इजी थी, इसमें थोड़ी सा बात टफ कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता है, टफ कुछ भी नहीं होता है। अब आप बी यूनियन सी करते हो और फिर ए इंटरसेक्शन करते हो, तो हम कुछ एलिमेंट बढ़ा लेते हैं इसको समझने के लिए, 5 और 6, और सी ले लेते 3 6, तो फर्दर लेते हैं, तीनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, ताकि चीजें और सकना सा। हम बी यूनियन सी करें, उसके बाद ए से उसका इंटरसेक्शन लेंगे, वो इक्वल रहेगा। पहले ए बी का इंटरसेक्शन लेगा, फिर ए सी का इंटरसेक्शन लेगा, फिर उनका यूनियन करें। जैसे मैं समझाता हूँ, हमारा ए है 1 2 3, हम पहले ले सॉल्व करते हैं। उसका इंटरसेक्शन करूँ मैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 3 4 6, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 3 4 6। एक बार यूनियन करोगे 3 4 6, 3 रिपीट नहीं करेगा। अब के इंटरसेक्शन में क्या है? 3, तो ये 3 आ गया इंटरसेक्शन में। अब हम आर एच एस ए इंटरसेक्शन बी मतलब के इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या कर सकते, मतलब कॉमन क्या है? 3, ये 3 आ गया। अब हम यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, 3 का यूनियन 3 से करेंगे, जो हमारा हाइड्रोजन लॉ हो जाता है वो 3 ही आ जाएगा। तो ये इक्वल आया, ठीक। इसमें कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि जब इंटरसेक्शन ऑपरेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, यूनियन बीच में, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, आपको बहुत चीजें आगे काम आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें यूनियन निकालना है, बहुत इजी है, एक्स यूनियन वाई करेंगे आप। दोनों में 1 2 3 4, सॉरी 4 तो नहीं है 5, आगे पीछे लिख सकते हो आप एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं, आप 1 3 5 2 3 लिख सकते हो।
या फिर आप 1 5 जो 1 2 3 5 है आप उसको ऐसे लिख सकते हो, कोई बात। ये आंसर आपका सही है। अब ए यूनियन बी करते हैं हम। ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू बचा क्या, बी सी, क्योंकि ए तो एक बार आ चुका है, डबल बार अभी लिखेंगे नहीं, कि ये इसका यूनियन है, बहुत ईजी है। अब इस बार आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना, इसमें वेन डायग्राम बनाना होगा, इसमें वेन डायग्राम नहीं बना तो वो आपको और मजा आएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल के तौर पर वेन डायग्राम बना नहीं था, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसको बस एक्टिंग क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बन दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने इसको इंटरसेक्टिंग बनाया। ये 3 5, ये 2 3। अब मुझे इसको शेड करना यूनियन वाला और रीजन, तो ये मेरा है, और इंटरसेक्शन वाले में मैं सब इस वाले को शेड करता। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले की ओर। अब थर्ड वाले में मैं भूला है, ये हमारे एक्सपेक्ट ऐसा एलिमेंट है, ये सब फॉर्म किया है सब दूसरा पहले दोस्तों हम ऐसा एलिमेंट है, एक्स नेचुरल नंबर है, की कंडीशन दूसरा वो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं, हमारा 3 के जो मल्टीपल होते हैं वो होते हैं हमारे 3 6 9 एंड सो ऑन। इंफिनिटी तक 3 का मल्टीपल सकते हैं ना, 3 का टेबल बस 3 में मल्टीप्लाई करे जाओ सारे नंबर्स को, पहले 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, तो लेकिन इनफिनाइट नंबर्स तक आ सकते हैं हमारे। ये ए। फिर बी की बात करते हैं। एक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 हो। लेस देन 6 जो नेचुरल नंबर हो, 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला, तो 6 का इंक्लूड का यूनियन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका यूनियन आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 9 डॉट डॉट डॉट, ये इसका यूनियन है। हम 3 को रिपीट नहीं कर सकते 6 को, तो कि 6 को रिपीट करने वाली बात है। ये हो गया इसका यूनियन। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में बोला है ए एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक्स नेचुरल नंबर हो और वो 1 एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो 1 से बड़ा होता है 2 3 4 5, 6 को इंक्लूड करेंगे इक्वल्स टू है। डी की बात है तो डी में हम 6 भी इंक्लूड नहीं कर सकते, 10 भी सकते, तो वो हो जाएगा 7 8 9। इसका यूनियन करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका ही है, बहुत इजी है। आपको इतना सा भी मुझे लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब ए जो है हमारा 1 2 3 है। अब इसका यूनियन करेंगे हम 5 से, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि वही सेट आ जाएगा। और यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि ए यूनियन पाई करोगे तो वो ए ही रहेगा। ये हमारा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या पाई बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पास इसे सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास ए है, ए कॉमा बी एक सेट, और बी है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या ये सबसेट है? हाँ ये सबसेट है, क्योंकि ए में इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी। मतलब ए में ए भी बिलोंग कर रहा है और बी में ए बी सी, मतलब ए बी भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी तो ये सबसेट है। अब ये सबसेट है तो अब इनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी करता हूँ तो वो हो जाएगा ए बी सी। क्यों? क्योंकि ए बी को हम रिपीट नहीं कर सकते, और ये क्या आया, बी, मतलब कि हमने इनका यूनियन किया तो वो बी ही आया, और ये सबसेट है। हाँ ये सबसेट है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन में हमें ए और बी दो सेट बोले हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये हमने यही सॉल्व किया। हमारे पास ए बी दो सेट है और ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी हमारा बी है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब मैं ए यूनियन बी करता हूँ फर्स्ट वाले में, हम डायरेक्ट वहीं पर आंसर लिख देते हैं। ए यूनियन बी करता हूँ तो आएगा 1 2 3 4 5 6। ये को रिपीट नहीं करेंगे।
ए यूनियन सी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी करते हैं, बी यूनियन में आएगा 3 4 5 6, 5 6 रिपीट नहीं होगा, 7 8। बी यूनियन डी की बात करते हैं, बी यूनियन डी में हमारे पास आया 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा बी यूनियन डी आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। अब या तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो अगर आप न्यूटन यूनियन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे कुछ बच्चे कर सकते हैं। पहले इन दोनों का यूनियन कर लीजिए, फिर इसी से यूनियन कीजिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का यूनियन पहले करके इसके साथ यूनियन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ, इसके पहले डायरेक्ट पे बात करते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव पे बात करते हैं। डायरेक्ट में क्या करना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 रिपीट नहीं करेंगे तो 5 6, 5 6 रिपीट नहीं करेंगे तो 7 8। ये हमारा डायरेक्ट है। और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव करना है तो पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन है 1 2 3 4 5 6, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, उसका यूनियन करेंगे 5 6 7 8, क्योंकि हमारा सी है तो उसके साथ यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे for 7 8। सेम आया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से स्क्वायर आयरन भी कर सकते हैं, दोनों इजी हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, तो याद रखना ए यूनियन बी यूनियन डी, पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4, 3 4 रिपीट नहीं करेंगे, 5 6। उसके बाद डी डी में क्या है, 7 8 9, 7 8 9 10। ये आपका डी आ गया, इजी। अब बी यूनियन सी यूनियन डी करना है तो 3 4 5 6, 5 रिपीट नहीं करेंगे, 7 8, 7 8 रिपीट नहीं करेंगे, 9 10। ये आपका है क्या, बी यूनियन सी यूनियन डी, इजी आंसर। अब फिफ्थ वाले में हमें इंटरसेक्शन करना है ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका यूनियन किया था, अब उनका हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसका, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 1 आएगा। अब इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए आया, तो ये ए आ गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में हमारा ए क्या है, एक्स में ऐसे एलिमेंट है जो मल्टीपल 3 हो। मल्टीपल 3 क्या है, 3 6 9 एंड सो ऑन। और बी में हमारे पास लेस देन 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे। अब इनका इंटरसेक्शन करते हैं। इनका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो इनका इंटरसेक्शन बी है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में एक्स में ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये 2 3 4 5 6 से इंक्लूड कर रहा है क्योंकि इक्वल्स टू है। बी की बात करते हैं। एक्स में ऐसे नेचुरल नंबर है जो 6 और 10 के बीच में हो, बीच में लिखना है, 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वो आ गया 7 8 9। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा पाई, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो हो गया पाई। फिफ्थ की बात करते हैं। 1 2 3 इंटरसेक्शन करें अगर हम 5 से, तो वो तो पाई ही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉ पाई या लॉ ऑफ सेट कि ए का इंटरसेक्शन हम पाई से करेंगे तो वो पाई आएगा, और यूनियन करते हैं तो वो ए आता है। आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक। थैंक यू।